हेलो दोस्तों, मैं वृशाली शर्मा स्वागत करती हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल यू टू नो पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बारे में। क्रिस्टियानो रोनाल्डो का नाता फुटबॉल खेल से है और ये एक काफ़ी फेमस फुटबॉलर है। एक गरीब परिवार में जन्मे क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने बेहद ही कम उम्र में फ़ुटबॉल खेलना शुरू कर दिया था और इनका चयन अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टीम में महज 18 साल की आयु में ही हो गया था। काफ़ी समय के अंदर ही क्रिस्टियानो ने अपने खेल के जरिए लोगों के दिलों पर राज कर लिया और इस वक्त ये दुनिया के सबसे प्रसिद्ध प्लेयर बन गए हैं। अगर आय के मामले में हम देखें तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो दुनिया के अन्य खिलाड़ियों में से सबसे आगे हैं और इनका नाम दुनिया के सबसे अमीर खिलाड़ियों में आता है, वो भी पहले नंबर पर। लेकिन इस ऊंचाई तक पहुंचने के लिए क्रिस्टियानो ने अपने जीवन में काफ़ी स्ट्रगल किया है। दोस्तों, ये एक गरीब परिवार में पले बड़े हैं। इनका पूरा नाम क्रिस्टियानो रोनाल्डो दोस सैंटोस एवियरो है और इनका जन्म 5 फरवरी 1985 में फंचल मदीरा पुर्तगाल में हुआ। इन्हें पुर्तगाली और इंग्लिश लैंग्वेज का बहुत अच्छा नॉलेज है। तो अब बात करते हैं इनके फैमिली के बारे में। इनके फादर का नाम जोस डेनिस अवियरो है, जो कि एक नगर पालिका में बतौर एक माली के रूप में कार्य करते थे। इनके मदर का नाम मारिया डोलोरेस डॉस सैंटोस अवियरो है और वो घरों में जाकर खाना बनाया करती थी। रोनाल्डो के परिवार में इनके पेरेंट्स के अलावा इनका एक भाई और 2 बहनें भी हैं और ये अपने भाई बहनों में सबसे छोटे हैं। रोनाल्डो के 4 बच्चे भी हैं, जिनमें सबसे बड़े बेटे का नाम क्रिस्टियानो रोनाल्डो जूनियर है और इसके बाद 2 जुड़वा बच्चे मातेओ और इवा मारिया भी हैं और इनकी सबसे छोटी और चौथी बेटी का नाम अलाना मार्टिनेज है। कि प्रेजेंट गर्लफ्रेंड का नाम जॉर्जिना रोड्रिगेज है। और दोस्तों, अगर एजुकेशन की बात करें तो रोनाल्डो ने किसी भी प्रकार की शिक्षा हासिल नहीं करी है। कहा जाता है कि जब रोनाल्डो 14 ईयर्स के थे तो उस समय इन्होंने अपने एक स्कूल टीचर पर कुर्सी फेंक दी थी और ऐसा करने के कारण इन्हें स्कूल से निकाल दिया गया था। वहीं रोनाल्डो को बचपन से ही फुटबॉल खेलने का बहुत शौक था और वो अपना करियर इसी गेम में बनाना चाहते थे, इसलिए इन्होंने अपनी पढ़ाई को बीच में छोड़ दिया और रोनाल्डो की पढ़ाई छोड़ने के फैसले में इनकी मां ने भी इनका साथ दिया था। अगर उनके पर्सनल लाइफ के बारे में बात करें तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो का नाम उनके फादर ने यूएस के राष्ट्रपति के नाम पर रखा था। दरअसल यूएस के राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन एक अभिनेता भी हुआ करते थे और क्रिस्टियानो के पिता इनके बहुत बड़े फ़ैन थे। इसलिए जब क्रिस्टियानो रोनाल्डो का जन्म हुआ तो इनके पिता ने इनका नाम अपने पसंदीदा व्यक्ति के नाम पर रख दिया। और रोनाल्डो बचपन में रेसिंग हार्ट बीमारी से ग्रस्त थे और जब ये 14 ईयर्स की एज में फ़ुटबॉल खेलना सीख रहे थे तो उसी समय इनको अपनी बीमारी के बारे में पता लगा और इस बीमारी के चलते रोनाल्डो का फ़ुटबॉल खेलना असंभव हो गया था, क्योंकि इस बीमारी में ग्रस्त लोगों का दिल ज़्यादा तेज़ी से धड़कने लगता है और ऐसे हालत में ज़्यादा उछल कूद जानलेवा भी हो सकती है। लेकिन रोनाल्डो के परिवार वालों को जब इनकी इस बीमारी का पता लगा तो इन्होंने तुरंत ही रोनाल्डो का इलाज करवा दिया। इलाज होने के कुछ ही दिनों के बाद रोनाल्डो ने आराम करने की जगह फ़ुटबॉल खेलना शुरू कर दिया। दोस्तों, रोनाल्डो शराब सिगरेट किसी भी टाइप का नशा नहीं करते हैं, क्योंकि ज़्यादा शराब पीने के कारण इनके पिता की 52 ईयर्स की एज में ही मृत्यु हो गई थी और इसीलिए इन्होंने इन सब चीज़ों से दूरी बना ली। जिस वक्त रोनाल्डो अपने फ़ुटबॉल करियर में कामयाब हो रहे थे उसी समय रोनाल्डो की माँ को कैंसर हो गया था, जिसके कारण रोनाल्डो ने अपनी माँ का इलाज करवाया और इस वक्त ये अपनी माँ के साथ ही रहते हैं। और दोस्तों, अब बात करते हैं रोनाल्डो के करियर के बारे में। 16 ईयर्स की उम्र में रोनाल्डो पुर्तगाल के स्पोर्टिंग सीपी क्लब का हिस्सा बन गए और इस दौरान इनको खेल से खुश होकर इनको स्पोर्टिंग की युवा टीम के मैनेजर द्वारा पदोन्नत भी किया गया। महज 1 साल के अंदर ही रोनाल्डो ने इस क्लब की अंडर 16 टीम, अंडर 17 टीम और अंडर 18 टीम बी और फास्ट टीम के लिए खेलना शुरू कर दिया और इस तरह से वे पहले ऐसे खिलाड़ी बन गए जिन्होंने 1 साल के अंदर इतनी ज़्यादा तरक्की कर ली हो। 2002 में इन्होंने प्राइमेरा लीगा का मैच खेला था और इस मैच से क्रिस्टियानो की इतनी अच्छी परफॉर्मेंस देखकर कई फुटबॉल क्लब्स का ध्यान इनकी ओर आकर्षित हो गया और ज़्यादातर फुटबॉल क्लब इन्हें अपनी टीम का हिस्सा बनाने चाहते थे। और इसी दौरान स्पोर्टिंग क्लब की टीम और मैनचेस्टर यूनाइटेड फुटबॉल क्लब की टीम के बीच में एक मैच हुआ था
और इस मैच में क्रिस्टियानो ने अकेले ने ही 2 गोल कर दिए थे। इस मैच के बाद मैनचेस्टर यूनाइटेड फुटबॉल क्लब ने क्रिस्टियानो को अपनी टीम में लेने का फैसला कर लिया था। और फिर 2003 में क्रिस्टियानो का मैच देखने के बाद सर एलेक्स फर्ग्यूसन, जो कि महान फुटबॉल प्रबंधकों में से एक हैं, वो चाहते थे कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो इंग्लैंड की ओर से फुटबॉल मैच खेले और मैनचेस्टर यूनाइटेड फुटबॉल क्लब का हिस्सा बने। सर एलेक्स फर्ग्यूसन के अलावा इंग्लैंड के महान फुटबॉलर प्लेयर रियो फर्डिनैंड भी रोनाल्डो को अपनी टीम में देखना चाहते थे। मैनचेस्टर यूनाइटेड फुटबॉल क्लब का हिस्सा बनने के बाद इन्हें कई तरह की ट्रेनिंग भी दी गई थी और इन ट्रेनिंग की मदद से क्रिस्टियानो रोनाल्डो अपने खेल को और निखारने में कामयाब हो गए। तो अब बात करते हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो का निकनेम CR7 कैसे रखा। साल 2006 से लेकर 2008 तक का समय क्रिस्टियानो रोनाल्डो की ज़िंदगी का काफ़ी अच्छा समय साबित हुआ था और इसी दौरान मैनचेस्टर यूनाइटेड फुटबॉल क्लब ने क्रिस्टियानो को जर्सी नंबर 7 दी थी। ये जर्सी नंबर मैनचेस्टर यूनाइटेड फुटबॉल क्लब के महान खिलाड़ियों से जुड़ा हुआ था, इसलिए क्रिस्टियानो ने जर्सी लेने से एक बार डर रहे थे, लेकिन उनके मना करने के बावजूद भी उन्हें ये 7 नंबर की जर्सी दे दी गई और ये नंबर क्रिस्टियानो के लिए काफ़ी लकी साबित हुआ और धीरे धीरे क्रिस्टियानो को CR7 के नाम से बुलाया जाने लगा। अब बात करते हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बनाए गए रिकॉर्ड्स के बारे में। बैलन डी आर अवार्ड फुटबॉल खेल का सबसे उच्च अवार्ड है और इस अवार्ड को क्रिस्टियानो ने कुल 5 बार जीता हुआ है। इसी के साथ क्रिस्टियानो इकलौते ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने 5 बार ये अवार्ड जीत रखा है। 5 बार वर्ल्ड सॉकर प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीतने का रिकॉर्ड भी क्रिस्टियानो के नाम है। क्रिस्टियानो पहले ऐसे फुटबॉलर हैं जिन्होंने प्रोफेशनल लीग के लगातार 2 सत्रों में 40 गोल पूरे किए हैं। क्रिस्टियानो ने लगातार हुई शीर्ष 5 लीग में 50 गोल किए और इनका रिकॉर्ड तोड़ पाना मुश्किल है। इसके अलावा इनको काफ़ी अवार्ड से भी नवाजा गया है। तो अब बात करते हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो से खेल से जुड़ी कुछ खास बातें। दोस्तों, क्रिस्टियानो रोनाल्डो वर्ल्ड के सबसे फेमस फुटबॉलर खिलाड़ी हैं जिन्होंने अभी तक अपने करियर में कुल 654 गोल किए हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो जब बॉल को हिट करने के लिए कूदते हैं यानी जंप लगाते हैं, तब उस जंप को लगाने के लिए ये चीते से भी अधिक ताकत का इस्तेमाल करते हैं। क्रिस्टियानो ने जब फुटबॉल खेलना शुरू किया था तो उस समय इन्होंने अपना वज़न थोड़ा बढ़ा लिया था, क्योंकि कम वज़न होने के कारण ये फुटबॉल खेलते समय अपनी रफ्तार पर काबू नहीं पा सकते थे। अगर हम क्रिस्टियानो के लुक के बारे में बात करें तो क्रिस्टियानो की पर्सनालिटी काफ़ी अच्छी है। इन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से खुद को मेंटेन करके रखा है, रोज़ जिम जाया करते हैं। दोस्तों, क्रिस्टियानो रोनाल्डो काफ़ी कंट्रोवर्सी से भी जुड़े हुए हैं। ऐसे 2005 में रोनाल्डो पर रेप का आरोप भी लगा था और आरोप में गिरफ्तार भी किए जा चुके थे। हालांकि गिरफ्तार होने के थोड़ी ही देर बाद पुलिस ने इनको छोड़ दिया था और कुछ समय बाद आरोप लगाने वाली लड़की ने इन आरोपों को खुद ही वापस ले लिया था। इसके बाद 2008 में डेली मिरर ने अपने अखबार में एक खबर छापी थी। उस खबर में कहा गया था कि क्रिस्टियानो ने एक क्लब में जाकर वहाँ काफ़ी अधिक शराब का सेवन किया। ये खबर काफ़ी सनसनी वाली थी क्योंकि क्रिस्टियानो के फैंस को काफ़ी धक्का लगा था, क्योंकि क्रिस्टियानो का कहना था कि वो शराब का सेवन नहीं करते। हालांकि ये खबर भी बाद में झूठी निकली थी। बाद में डेली मिरर ने कंपनसेशन देने के साथ साथ क्रिस्टियानो से इस खबर को छापने के लिए माफ़ी भी मांगी थी। फिर जब क्रिस्टियानो रोनाल्डो 30वां जन्मदिन के ऊपर अपने के साथ मैच खेल रहे थे तो वो हार चुके थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने अपने 30वें जन्मदिन की काफ़ी अच्छी धूमधाम से पार्टी ऑर्गेनाइज़ करी। इससे उनके फैंस काफ़ी नाराज़ थे। इसके अलावा क्रिस्टियानो रोनाल्डो काफ़ी नेक काम भी अपनी लाइफ में करते रहते हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो एक सफल खिलाड़ी होने के अलावा एक समाज सेवक भी हैं। ये कई तरह की समाज सेवाओं से भी जुड़े हुए हैं और समय समय पर चैरिटी करते रहते हैं। क्रिस्टियानो हर साल रक्तदान करते हैं और ये लोगों को रक्तदान करने के लिए प्रोत्साहित भी करते हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है क्रिस्टियानो रोनाल्डो अपने बॉडी के ऊपर कभी टैटू नहीं बनवाते, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अगर बॉडी के ऊपर टैटू हो तो वो रक्तदान नहीं कर सकते हैं। और साल 2012 में क्रिस्टियानो ने इन्हें मिले हुए गोल्डन बूट अवार्ड को नीलाम कर दिया था और इस नीलामी से जो पैसे मिले उनसे उसने गाजा में एक स्कूल बनवा दिया था। क्रिस्टियानो हमेशा से ही लोगों की मदद करने के लिए तैयार रहते हैं और इन्होंने एक 9 साल के बच्चे के कैंसर का पूरा खर्च भी उठाया था। दोस्तों, क्रिस्टियानो रोनाल्डो की पहचान केवल एक खिलाड़ी से ही नहीं है,
बल्कि वो अपने समाज के कार्यों के लिए भी काफ़ी जाने जाते हैं। क्रिस्टियानो समय समय पर लोगों की मदद करने के लिए हमेशा आगे रहते हैं और काफ़ी पैसे दान करते हैं। इन्होंने सीरिया देश के ख़राब हालातों को सुधारने के लिए भी लोगों से अपील की थी और साथ ही ये हमेशा अपने खेल के प्रति पूरी तरह से समर्पित रहते हैं और अपने टीम को हर मैच जिताने की पूरी कोशिश करते हैं। इसी के साथ मैं वैशाली शर्मा आपसे इजाज़त लेती हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। अपने व्यूज़ कमेंट में बताएं। अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी जल्दी से कर दीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुँचें।